न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनल। आज आपको ऐसे खबरों से रूबरू कराएंगे जो पॉलिटिक्स की सियासत के पन्नों पर एक नया इतिहास जोड़ते चलते आए हैं। सीएम केजरीवाल के एक और विधायक को कोर्ट ने माना दोषी, अब्दुल रहमान और उनकी बीवी पर आरोप सिद्ध। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से जन्मी आम आदमी पार्टी इन दिनों चौतरफा घिरी हुई है। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाली पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में कैद है। राजनीति बदलने आए हैं कहकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता ऐसे मामलों में जेल जा रहे हैं जिससे आप अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है। अब दिल्ली के आप विधायक अब्दुल रहमान एक गंभीर मामले में दोषी पाए गए हैं। दरअसल दिल्ली के सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को मारपीट करने की और जान से मारने की धमकी देने वाले के मामले में दोषी ठहराया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2009 के इस मामले सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल से मारपीट करने और डराने धमकाने का दोषी पाया है। अब्दुल रहमान और उनकी बीवी आसमा ने सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम को पीटा था और उनके साथ गाली गलौज की थी, साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए ड्यूटी करने से रोका था। अदालत ने पति पत्नी को आईपीसी की धारा 353 और 506 और 34 के तहत दोषी करार दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब्दुल रहमान और आसमा दोनों ने एक समान मकसद से सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल के साथ मारपीट की और उसे चोट पहुंचाई। सरकारी अधिकारी के कामकाज में व्यवधान डाला। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष दोनों पर लगे इल्जाम को साबित करने में सफल रहा। आप विधायक अब्दुल रहमान की बीवी आसमा पर आईपीसी की धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। हालांकि एफआईआर में दर्ज प्रत्यक्षदर्शियों गवाहों से एक भी बयान रिकॉर्ड नहीं कराया था। कोई मीडिया लीगल केस एमएलसी भी नहीं थी। इस मामले में एफआईआर भी एक दिन देर से दर्ज कराई गई थी। बता दें कि यह घटना करीब 14 वर्ष पूर्व 2009 में जाफराबाद के जीनत महल सर्वोदय कन्या विद्यालय की है। 4 फरवरी 2009 को यहाँ प्रिंसिपल जीनत महल अपनी ड्यूटी कर रही थी। उसी समय आसमा स्कूल में आई और सरेआम जीनत महल को थप्पड़ मार दिया। कुछ देर बाद अब्दुल रहमान अपने साथियों के साथ स्कूल में पहुंच गया और प्रिंसिपल के साथ अभद्रता की और धमकाया। बता दें कि इस मामले में आप विधायक और उनकी पत्नी आसमा को अधिकतम 7 वर्ष जेल की सजा हो सकती है। नियमों के मुताबिक अगर किसी विधायक को 2 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह विधानसभा की सदस्यता अयोग्य हो जाता है। हालांकि रहमान ने कहा कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात कार्यक्रम जिस विषय से जुड़ा आंदोलन बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मन की बात जिस आंदोलन बन गया, इसमें कई सामाजिक सरोकार के मुद्दे उठाए गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मन की बात के श्रोता 100वें एपिसोड के लिए बधाई के पात्र है। मन की बात लोगों की भावनाओं का प्रकटीकरण है। इसकी शुरुआत विजयदशमी के दिन हुई थी। मन की बात असल में देशवासियों के लिए अच्छाइयों को मानने का पर्व बन गया। इसमें हम सकारात्मकता और लोगों की भागीदारी को मनाते हैं। मन की बात का हर एपिसोड खास रहा है। पूरे देश के कोने कोने से लोग इससे जुड़े। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिक्षण संस्थानों का कर्ज में डूबा होना सामाजिक अभिशाप, पंजाब सीएम। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पंजाबी यूनिवर्सिटी के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर यूनिवर्सिटी के अध्यापकों और विद्यार्थियों को संबोधित किया। सीएम मान ने कहा कि शिक्षण संस्थानों का कर्ज में डूबा होना सामाजिक अभिशाप है। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण संस्थानों को धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी ताकि कोई भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के अवसर पर प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार शिक्षण संस्थानों को अधिक से अधिक सहयोग देकर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सीएम ने विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाई
देते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय पंजाब और पंजाबी मातृभाषा का गौरव है। इस प्रमुख शिक्षा संस्थान को मालवा का हृदय भी कहा जाता है। सीएम ने आगे कहा कि मैंने उत्तर भारत में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के गौरव और प्राचीन गौरव को बहाल करने के लिए इस विश्वविद्यालय को कर्ज के बोझ में मुक्त करने की गारंटी दी थी। इस नेक काम के लिए कोई असर नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही कि सरकार ने इस साल के बजट में विश्वविद्यालय को हर महीने 30 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान किया है। इसके अलावा सीएम मान ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्थिक तंगी से बाहर निकलकर यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करेगा। ऐसे ही दिन भर में और खबरों के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं